ऐसा अगर मैं बोलूँ ये वो बनाता हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आपको जब भी डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन की बात करोगे ना, जैसे कोई एक पर्सन है, वो किसी पॉइंट ए से सॉरी, किसी पॉइंट एट से टूवर्ड्स ईस्ट मूव करता है और वो 6 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर वहां से राइट लेता है, 6 मीटर राइट चलने के बाद वो 8 मीटर चलता है और किसी पॉइंट सी पे जाकर रुक जाता है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अगर वो पूछता है कि उसका डिस्टेंस कितना है, वो अपने घर से कितना दूर है, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये उसका घर है, और यहाँ किसी पॉइंट बी पे वो जाके मिल रहा है, तो तुमको पूछ सकता है कि वो अपने घर से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वहाँ हम क्या गलती करते हैं, हम इसको ना 6 + 8 को ऐड कर देते हैं, हमें लगता है कि 6 मीटर इधर चला, या किलोमीटर मीटर जो भी हो वट एवर, 8 मीटर इधर चला तो हम बोल देंगे 14 मीटर दूर है अपने घर से। लेकिन आपको ना शॉर्टेज डिस्टेंस बताना होता है, और जब बात शॉर्टेज डिस्टेंस की आती है तब हमारा क्या बन जाता है, ये राइट एंगल। हम्म। और राइट एंगल अगर बन रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है पाइथागोरस। हम्म। और पाइथागोरस आप सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो, मेरे ख्याल से पाइथागोरस ही एक ऐसा चीज है ज्योमेट्री में जो हर एक बच्चे को पता होता है। क्या होता है? h² = एच बेस का स्क्वायर स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर प्लस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम्म। तो अब तुमको बेस और पी तो पता है ना, हम्म। 6² का 36 हो जाएगा, प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। दोनों को ऐड कर लो 100 तो एच चला स्क्वायर जाए। वुड बी इक्वल टू, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। 10। तो तुम इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता पाओगे कि वो 10 मीटर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इन विच डायरेक्शन इज ही और शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज ही और शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तब आप क्या बताते हो आंसर, साउथ ईस्ट। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो ये वाली लाइन वाला डायरेक्शन बन रहा है ना इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में आपका आंसर होता है साउथ ईस्ट। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तब हम किधर बताएंगे, ये आपका नीचे की साइड मूव कर रहा है ना ऊपर से, साउथ। तो आप बोलोगे साउथ की साइड फेस किया हुआ है। जो फेसिंग साउथ की साइड है और इन रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे वो किस डायरेक्शन में है, तब आप बोलोगे वो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में, ठीक है। उसके अलावा एक चीज, एक तो ये हो गया, आपको पाइथागोरस पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन वाला पता होना चाहिए, सर ये कब वाला हमें साउथ ईस्ट बताना होता है, कब साउथ बताना होता है। बोलो, कोई कुछ बोला, इशिता। सर ये जब वाला फेस पॉइंट पूछेगा कैसे? सर तब बोलो, बोलो बोलो। इशिता आप बोलो। हाँ अच्छा ओके, हाँ सर वो वाला फिर से बताना एक बार, साउथ ईस्ट वाला। मतलब इन मतलब विच फेस डायरेक्शन वाला ही, हाँ शी फेस और फ्रॉम डायरेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप ये वाला लाइन फॉलो करोगे इस तरह से हम्म। ना। तो आप बोलोगे डायरेक्शन है हम्म। साउथ ईस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर आप डायरेक्शन खड़े होके पूछेगा जो। हाँ, अगर आप यहाँ के ऊपर हम्म। छत पे खड़े होके अगर मुझे देखते हो इधर बी को, तो आप फेस किस साइड किए हुए हम्म। हो, साउथ ईस्ट की साइड हो ना मैं। लेकिन अगर बात ओनली हम्म। करेगा इन विच डायरेक्शन इज ही और शी फेसिंग नाउ, तो बी वाली साइड से तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वो टूवर्ड सी वाला लाइन हम्म। फॉलो करेगा, तो वो साउथ बोलोगे वहां पर आप तो उसको। साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ठीक साउथ है ठीक है। फेसिंग अच्छा वाला साउथ, साउथ। तो साउथ ईस्ट क्या डायरेक्शन? साउथ अच्छा ईस्ट तब ठीक है होगा ठीक है। जब ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तब साउथ ईस्ट। और इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो उसका फेस तो साउथ की तरफ है ना, वो नीचे की साइड चल रहा है ना, हम्म तो वहां ठीक पर है ठीक आंसर है, साउथ। समझिए, ओके थैंक यू। ठीक है। ओके। तो दो तीन चीजें तो हम्म। ये चाहिए मुझे। इसके साथ में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हम जो है, ये जो एंगल आपका बनता है 90 90 का बनता है, इधर बना लेता हूँ मैं, ये सारे एंगल राइट एंगल बनते हैं ना, ठीक है। तो अब अगर ये तुम्हारे राइट एंगल बनने, तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इनके बीच में अगर जाएगा तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। 45।
ये कंसेप्ट तुम्हारा ना आएगा कि अगर तुम्हारा यहाँ से डायरेक्ट इधर मूव कर जाता है तो आप बोलोगे 90 डिग्री मूव किया है। इधर से अगर यहाँ हाफ तक मूव किया है तो आप बोलोगे 45 डिग्री मूव किया है। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बोलूँ, सपोज करो ये क्वेश्चन है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और मेरा फेस जो है वो नॉर्थ की साइड है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मेरा जो फेस है वो नॉर्थ की साइड है, साउथ है मतलब नॉर्थ की साइड है। और बोला मैंने जो है 90 डिग्री ना टूवर्ड्स ईस्ट मूव किया, तो आप यही वाला 90 डिग्री बोलोगे ना कि मैंने इस तरह से मूव किया यहाँ, है ना। हम्म इसी बात को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तब भी बात एक ही है, क्योंकि हम्म क्लॉक ऐसे ही चलता है। और हम्म आपको ये भी बोल सकता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कराता तब तुम्हें किस साइड मूव करना था, वेस्ट की साइड, वेस्ट। है ना। तो आपको उसके जी। अकॉर्डिंग, तो अब जैसे अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन आपको, अगर मैं इस तरह से पूछूं यहाँ पर, इफ ईस्ट बिकम साउथ देन नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट वुड बिकम, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है हमारा, ये वाला, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है, और ये मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो बोलता अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। को आप साउथ बना देते हो, क्या बोले तुम, नॉर्थ ईस्ट। हम्म तो अभी चेक कर लेते हैं हम उसको, अगर तुम ईस्ट को साउथ बनाते हो तो आपको, वैसे तो तुमने चलो सही सोचा है कि नॉर्थ ईस्ट बनेगा, ठीक है। क्यों, जी अगर मैं सर। वैसे अगर देखूँ ना, मतलब आप लोग सही सोच ले, शायद विजुअलाइज कर लियो इस चीज को, लेकिन अगर मैं आप लोगों को वैसे बताऊं इस कंसेप्ट से, ये वाले से, एंगल वाले से, तो आप बोलोगे कि अगर नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पर है ना, और हम्म ईस्ट यहाँ है, ईस्ट अगर साउथ बनता है तो 90 डिग्री मूव करता है, हम्म तो आपको ना इसको भी 90 डिग्री ही मूव कराना है इस तरह से। तो आगे क्या है ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन में अगर पजल रखता है, जैसे ये तो बहुत आसान था, दिख गया मुझे, है ना। तो अब एक अगर आपको, सेकंड सर। बताओ। विजुलाइज करके आंसर दिया था, ये आप जिस लॉजिक से बोल रहे हैं थोड़ा बता। जैसे ईस्ट अगर साउथ बनता है तो तो वो 90 डिग्री कर रहा है ना ये ऐसे करके। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट भी 90 किया तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। इस साइड 90 जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो अब जैसे तुमको बोला है कि अगर मैं बोलूँ कि नॉर्थ, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, तो आपका ईस्ट क्या बनेगा, ईस्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इस तरह से वो बनाओगे, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, 45 नॉर्थ डिग्री। साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ना हमारा इधर है, ठीक है। हाँ। तो 45 डिग्री तो है, वो हम देखेंगे। मतलब नॉर्थ वेस्ट मेरा यहाँ पर है। अगर आप बोलोगे नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट है, सॉरी, साउथ वेस्ट मेरा यहाँ पर है। अब ये ना इतना मूव कर रहा है, देखो 90 डिग्री नॉर्थ प्लस, नॉर्थ साउथ वेस्ट बन गया है ना। हाँ तो यानी कि 90 प्लस 45 मूव किया है। हाँ, कि 90 डिग्री यहाँ मूव किया और 45 डिग्री यहाँ मूव किया, तो आप बोलोगे 90 प्लस 45 कितना होता है, 135। 135। आप बोलोगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है ना। हम्म तो वैसे तो ही आप क्या ईस्ट करोगे, नॉर्थ जब ईस्ट। ईस्ट को भी एंटी क्लॉकवाइज जाके बनाओगे, तो जी एंटी सर। क्लॉकवाइज अगर आपको ईस्ट को 135 डिग्री मूव कराना है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा ना। 90 देन 45 नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ बन ईस्ट। जाएगा। यस, नॉर्थ वेस्ट बनेगा सॉरी ना, नॉर्थ वेस्ट। हाँ ये वाला 90 और प्लस इधर 45 बनाओगे यहाँ पर, ये जी सर। 45, तो जी इस सर। डायरेक्शन में पहुंच जाएगा ईस्ट आपका, तो आप बोलोगे कि वो नॉर्थ वेस्ट बन गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, जैसे ये एक लास्ट टाइम जो है रुचिका ने पूछा था और अच्छा क्वेश्चन था ये।
जैसे अगर मैं बोलूँ मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और मेरा फेस ना नॉर्थ की साइड है, ठीक है। जी। अब मैं ना हेड स्टैंड करता हूँ इसी पोजीशन में, जैसे मैं खड़ा हूँ इधर ही फेस करके मैं हेड स्टैंड करता हूँ। और हेड स्टैंड करने के बाद मुझे मेरे को पूछता है अगर मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या क्या फिर वे, से बोले? नॉर्थ की तरफ वेस्ट। आपका मुंह है? सर फेस उसका नॉर्थ में है ना? मतलब फेस मैंने बोला नॉर्थ में, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पे, मेरा फेस ना नॉर्थ की साइड है। हाँ। अब लेफ्ट मैंने वेस्ट। क्या किया, टांगे ऊपर कर ली, सर नीचे कर लिया, हेड स्टैंड किया, तो मेरा लेफ्ट हैंड किस साइड होगा? वेस्ट। ईस्ट। वेस्ट ईस्ट नहीं होगा। ईस्ट कौन बोल वेस्ट रहा है? वेस्ट होगा। वेस्ट होगा शायद। ईस्ट कौन बोला बताओ? एक मिनट मुझे सर विजुअलाइज। के बल खड़े हो गए आप, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, हाँ। हेड स्टैंड है तो तो अगर भी लेफ्ट साइड रखोगे तो वेस्ट होगा, लेफ्ट ही है राइट ना। होगा तो ईस्ट। मतलब अगर हेड स्टैंड हो रहा है तो मेरा फेस जो नॉर्थ की साइड था वो बेशक साउथ में चला जाएगा, पर हैंड तो मेरे दोनों वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। ठीक है ठीक और है। अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके आप करते हैं तब तो ईस्ट हो जाएगा ना सर? क्या? सर के बल अगर आप, जैसे अभी सीधे खड़ी हूं मैं नॉर्थ को हम्म। फेस करके, ठीक है। अब हम्म। मैं जब सर के बल झुक के वैसे सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ करके खड़े होते हैं योगा पोजीशन पे, तो भी अगर मैं हम्म। नॉर्थ को ही फेस कर रही हूँ तब तो हाँ मेरा तब तो लेफ्ट उल्टा हैंड हो जाएगा ईस्ट हो ना। जाएगा ना। हाँ। हाँ तब तो उल्टा हो जाएगा ना। हम्म। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार ना पूछते हैं, मतलब होते ही बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब सोचना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है कि अगर आप इस पॉइंट पर खड़े होते हो, फेस आपने ऊपर किया हुआ है ना, फिर आप, एग्जाम में उल्टा खड़े हो जाएंगे सब घबरा जाएंगे। फिर सर अगर आप नीचे डायरेक्शन। कसम से सोचेगा ये तो पक्का सुपर 30 वाले कोचिंग से पढ़ के आए हैं। तो नीचे पूरा प्रैक्टिस, न्यूज न्यूज में आ जाएंगे सर आपके स्टूडेंट। बोलेगा कि और पूरा, टेक्निकली देखा जाए तो आपके स्टूडेंट्स लगभग 30 ही हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना। तो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट तो हमारे तकरीबन 80-90 के आसपास हैं, वो ये बात एक। मतलब सर रेगुलर वाले हैं जो अटेंड हाँ करते हैं। वो रेगुलर ऐसा होता है जिनकी क्लास होती जाती है ना, वो अपना मस्त मजे में आते जाते हैं एक तरफ कहीं ना, ऐसा होता है। चलो पर हाँ ये है कि आप लोग अगर ऐसा कुछ कर देते हो ना तो पक्का न्यूज में आ जाएगा। तो जितना सर मैं खड़ा होकर देख रही हूँ, मैं ना पता देखना चाहती हूँ कि मेरा हाथ जाता किधर है। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करना। अब जैसे मैं बोलूँ अगर मैंने फेस वेस्ट की साइड किया होता और फिर अगर मैं हेड स्टैंड करूँ तो मेरा राइट हैंड किधर होगा? नॉर्थ। 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 और लेफ्ट हैंड मेरा नीचे होगा। मतलब साउथ। साउथ। हैंड का जो पोजीशन होता है ना वो मूव नहीं होता है, बस फेस जहां पर पहले वेस्ट था वो ईस्ट हो जाएगा सर नीचे जाने से, है ना। हैंड हमारे वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है रुचि का, अब क्लियर है ना? हाँ सर। चलो उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे बोला कि मॉर्निंग में ना 10 o'clock का टाइम हो रहा है, 10 AM का, और बोला कि 10 AM के टाइम पे मैं अगर इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं तो पॉइंट नहीं पता होता, यहाँ दो लोग खड़े हैं, जैसे पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, तो हम लोग ना आपस में खड़े हुए हैं बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मैं जैसे ये मैं हूँ ए पर्सन ना, मैं हूँ ठीक है, और बी कोई भी है, तो मैं ना जैसे बी से बात कर रहा हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस बी पर्सन की जो शेडो है ना वो इस साइड गिर रही है। ठीक है, ओके। तो आप बता सकते हो मैंने फेस किस साइड किया हुआ है? अगर फिर मैंने से ऑब्जर्व किया कि बी क्वेश्चन रिपीट। जो शेडो है वो अगर इस साइड गिर रही है, नीचे की साइड, तो आप लोग बता सकते हो कि वो मतलब किस साइड मैंने फेस किया हुआ है? मतलब साउथ की साइड गिर रही है उसकी छाया? नहीं, साउथ की, इसमें साउथ वाउथ का सर कंसेप्ट नहीं। आपने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है क्या? अच्छा नॉर्थ की तरफ क्या, चलो बात करेंगे उस पे। माही यहाँ पर ना साउथ और ईस्ट जैसा कोई चीज नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है आपको टाइम के हिसाब से देखना पड़ता है। अगर सुबह का 10 बज रहा है तो सन आपका ईस्ट वाली साइड से रिफ्लेक्ट करके शेडो किधर गिराएगा? वेस्ट में, वेस्ट। वेस्ट वाली साइड पे। है ना। और जी। अगर ये वेस्ट है तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ईस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ बना रहा हूँ ईस्ट। इधर अलग, जैसे ये ए और बी हैं, और आप बोले कि अगर इसका शेडो इधर गिर रहा है तो पक्का शेडो किस साइड गिर रहा होगा? वेस्ट की साइड। हाँ। ठीक है, 10 बजे तो ठीक है। और यहाँ से इसके बिल्कुल अपोजिट में होगा ईस्ट। और फिर जी। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि इधर साउथ होगा कि किधर नॉर्थ होगा?
यहाँ ईस्ट पर के आपको लेफ्ट, ईस्ट को फेस करते तो लेफ्ट ये के नॉर्थ की है, तरफ हाँ ये नॉर्थ होगा। नॉर्थ है, वो यहाँ साउथ। साउथ होगा। इसको आप देखोगे क्लॉकवाइज मूवमेंट से, आप देख रहे हो। आप जैसे एक नॉर्मल उस पे अगर मैं जाता हूँ, जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ जो है ना वेस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो आप यहाँ से भी देखोगे, अगर ये वेस्ट है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे 90 डिग्री पर नॉर्थ है, तो उसके अपोजिट में साउथ हो जाएगा। तो मैंने फेस किधर किया हुआ है? साउथ। साउथ की साइड में। ओके, इसमें पहले टाइम देखना है, उसके हिसाब से छाया का डायरेक्शन समझ आ जाएगा और फिर डायरेक्शन ड्रॉ करना है। हाँ, ओके, तो सर जैसे ये अगर वाला अगर तुमको बोलता 12 सब एक बार फिर से दो रिपीट हाँ, कीजिए। ये वाला सर क्वेश्चन फिर बताओ। मतलब मैं बोला कि जैसे हम दो पर्सन है ए एंड बी, हम्म मैं ना बी से बात कर रहा हूँ, तो मैंने फेस डेफिनेटली इधर किया होगा। हम्म इधर बना लेते हैं दोबारा। जैसे मैं ए हूँ और मैं किसी बी पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो बी पर्सन से मैंने जब बात कर रहा था, मैंने ऑब्जर्व किया कि बी की जो शेडो है ना सुबह के 10 बजे इस साइड गिर रही है नीचे। अच्छा। ठीक है, हम्म तो मैं ये ऑब्जर्व तो कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में 10 o'clock आपका सन किस साइड होता है? ईस्ट में होता है ईस्ट ना। के साइड होता है। आप बोलोगे ये वाली साइड ऊपर वाली ईस्ट हो जाएगी, नीचे वाली वेस्ट हो हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, ठीक है। हम्म और अगर ये ईस्ट और वेस्ट हैं, हम्म आपका वेस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर देखा मैंने इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ होता है वेस्ट के, तो यहाँ आप रखोगे नॉर्थ और इसके अपोजिट में हो जाएगा साउथ। साउथ। तो जब मैंने ए वाले पर्सन ने फेस इस साइड किया हुआ है, तो साउथ की साइड हुआ ना मेरा फेस। ठीक है रितिका? ओके सर। वन मोर सर क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन दिन में 2 बजे के उससे पूछते फिर क्या होता? देखो वही मैं बता रहा था, जैसे अगर आपको 12 नून का जो 12 टाइम होता है ना, फिर शाम को भी बता देना सर, तो शाम में 6 अगर बजे 12 नून से 1 मिनट भी इधर जा रहा है आगे की साइड, हम्म तो आप उसको ना इवनिंग काउंट करोगे, मतलब शाम वाली साइड का। ओके। अगर 1 मिनट भी पीछे रह जा रहा है, तो आप उसको मॉर्निंग वाली साइड काउंट करोगे। ठीक है। और 12 अगर बज रहा है तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे बिल्कुल सेंटर में कंसीडर करोगे। ओके। ठीक है, तो यही 2-3 कंडीशन बनती हैं, और क्या ही बन सकता है ना। तो अलग अलग टाइम के हिसाब से नहीं देखना है हमें। 12 से अगर 11:59 भी है ना, तो मॉर्निंग कि आप कौन? बोलोगे सन आपका मॉर्निंग वाली साइड है, मतलब ईस्ट की साइड है। ऊपर और अगर वाले क्वेश्चन में 10 की जगह मतलब शेडो वेस्ट में पड़ रही है, ऐसा ही अगर कंसिडर। 12:01 भी है, तब भी आपका वो इवनिंग वाली साइड में काउंट होगा। ठीक है, बोलो माही। 12:01 वाले पे हम शेडो किधर काउंट करेंगे? इवनिंग वाली साइड में। ओके। सर मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में 11:59 दिया होता 10 की जगह पे, तो भी आपका फेस साउथ होता और उसका छाया वेस्ट मानते हैं। हाँ, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर टाइम भी 11:59 दिया होता, तब भी वही सेम क्वेश्चन चलता कि मेरा फेस साउथ में ही होता। सर क्यों? एक 11 12 इवनिंग का बता हाँ दीजिए। सर, 12 इवनिंग वाला बता दो एक बार। 12 का तो क्या ही बनेगा, 12 का तो बनेगा ही नहीं ना। हाँ मतलब ये बता दो, 12:01 2 ऐसे वाला जैसे बता दो। अगर अगर 12:01 का टाइम हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो आपका 12:01 मतलब आफ्टरनून हो गया। आफ्टरनून में सन किधर होता है? जैसे मैं बोलूँ ये दो लोग बात कर रहे हैं और मैंने ऑब्जर्व वेस्ट किया साइड। इसकी जो शेडो है ना, इस बार अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या हो गया, थोड़ा अलग कर लेते हैं क्वेश्चन। मैंने बोला इसका शेडो इस साइड गिर रहा है इस बार 12:01 पे। तो तुमको ये तो पता है 12:01 पर सन किस साइड होता है? वेस्ट में। वेस्ट में। ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा कि अगर ये वाला वेस्ट है तो इसके अपोजिट में ईस्ट हो जाएगा। अब नॉर्थ और साउथ किधर होगा? नॉर्थ ऊपर होगा, नीचे साउथ। हाँ, आप साउथ। ऐसे साउथ नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ साउथ ऊपर ऊपर होगा। होगा। साउथ ऊपर साउथ होगा। होगा। और वो आप इस तरह से देखोगे कि वेस्ट से नॉर्थ अगर आपको जाना है तो 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज मूव करते हो। वैसे ही यहाँ से वेस्ट नॉर्थ से नॉर्थ जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे तो इधर आएगा ना नॉर्थ, लेफ्ट हैंड है साइड, ना। हाँ। और ईस्ट से अगर आपको साउथ जाना है तो भी आप 90 डिग्री मूव करते हो, तो ईस्ट से अगर आपको साउथ जाना है तो भी तो 90 डिग्री मूव कर रहे हो ना। तो मेरे को तो ना, अब आप, हाँ। हाँ, अब आपने देखा कि इसकी शेडो अगर वेस्ट में गिर रही है तो आपने फेस भी तो वेस्ट में किया हुआ है ना, क्योंकि आप उसी की तरफ देख रहे हो। क्या सर, रिपीट कीजिए नहीं, क्या शेडो बोला? तो ईस्ट में पड़नी चाहिए ना सर।
वो कुछ गड़बड़ हो गया इसमें ना, जब वेस्ट ईस्ट में, में थे तो वेस्ट वेस्ट में थे, होगा। तो वेस्ट में तो ईस्ट में हाँ पड़ेगी ना सर। एक मिनट, हाँ शेडो ना इस साइड गिरेगी, ईस्ट की साइड। ईस्ट हाँ में। वही सर, वेस्ट में तो ईस्ट ऑपोजिट में। तो आपने देखा कि जैसे अगर ये इधर खड़ा है और इसका शेडो अगर इधर गिर रहा है, जैसे ये आपका बी पर्सन है और ये वाला आपका ए पर्सन है, और शेडो अगर इधर गिर रहा है ना 12:01 पे, तो मतलब ये वाला ईस्ट काउंट होगा तब। हाँ क्योंकि अब 12 बजे के बाद, नून के बाद आपकी शेडो किस साइड गिरेगी? ईस्ट में गिरेगी। ईस्ट पे। है, क्योंकि सन आपका वेस्ट में होगा। हाँ तो ये तो वही नॉर्मल केस बन गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ। हाँ ठीक है, अब आपको जो भी पूछा वो बता देना कि मेरे को पूछा फेस किस साइड किया हुआ है, तो फेस मैंने ईस्ट की साइड ईस्ट किया। का। ठीक है सर। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देना 10 AM वाला। स्क्रीनशॉट खींचना है, हाँ कहाँ है 10 AM वाला? इसके ऊपर हो गया। चलो अब जैसे ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो फटाफट तुमको और समझ आएगा। बोला कि कश्मीरा फेसिंग टूवर्ड साउथ, तो आप यहाँ बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे फेस किया हुआ साउथ की साइड, मूव्ड स्ट्रेट 8 किलोमीटर, मतलब यहाँ उसने 8 किलोमीटर मूव किया, एंड टर्न टू हर राइट 90 डिग्री, मतलब सीधा बिल्कुल राइट टर्न लिया उसने 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री अगर लेना उसको तो राइट टर्न लेगी। एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, यहाँ पर उसने 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। उसके बाद बोला देन शी टुक 45 डिग्री टर्न टू हर लेफ्ट। अब तुम सोचो अगर ये पूरा 90 डिग्री लेती तो इस तरह से मूव करती, इसने 45 डिग्री लिया है ये वाला, ये समझ रहे हो ना सब लोग? यस सर। हाँ ये इस तरह से पूछता है डिग्री स्केल में, टू हर लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, और यहाँ पर ये 4 किलोमीटर चली इस पे। फिर बोलती वेयर शुड शी बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, बहुत आसान है ना? यस सर। तो कुछ चीजें जो बेसिक बेसिक सा मैंने बताया अगर वो ध्यान रखोगे तो ये ऐसे भी हो जाते हैं क्वेश्चन फटाफट। चलो से ड्रॉ करके करना होता है ना इसको। हाँ, बोलता ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एंड वॉक 5 मीटर टूवर्ड साउथ एंड रीचेस पॉइंट बी, मतलब यहाँ चला पॉइंट बी पे आ गया, इधर ए पे था, साउथ में चला, इधर 5 मीटर मूव करने के बाद बी पे आ गया। बोलता है ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, इसका लेफ्ट किधर होगा? ईस्ट की तरफ। ईस्ट के अब उल्टा मत कर देना, बस अपना लेफ्ट मत सोचना, उसको इसका ही सोचना। ये 8 मीटर हो गया, एंड रीचेस पॉइंट सी, यहाँ पर आ गए पॉइंट सी पे। ही देन टेक्स द राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर, यहाँ से राइट लिया, साउथ। हाँ 6 मीटर लिया। ही टेक्स ए फाइनल राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, तो इसका मतलब तो ये रेक्टेंगल बन गया ना पूरा, ये प्रोपोर्शन में बनाना, अगर ऊपर वाला 8 था तो नीचे वाला भी 8 है, तो मतलब यहाँ आ गया वापस उसी लाइन पर साउथ वाले पे, ठीक है। और यहाँ आके वो पॉइंट डी पे पहुंच गया। अब बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, तो पॉइंट सी एंड डी के लिए तो ये बताना हाइपोटेनस आपको, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, हाँ 10 है। 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके सर। पाइथागोरस। पाइथागोरस, हाँ। ओके नेक्स्ट बोलता है एक तो सर ये ड्राइव पे क्वेश्चंस है ना? सब है, ये रीजनिंग 1 के शीट में मिल जाएगा। मतलब ए कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, after moving a distance of 30 meter it took a right turn, again after moving 15 meter it took a left turn, again after moving 10 meter it took a right turn, which direction is? हाँ अब वैसे वैसे बोलता जा रहा है, वैसे वैसे करते जाओ। पॉइंट पी पे खड़ा है एंड मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, मतलब यहाँ उसने क्या किया, इतना 30 मीटर मूव कर लिया, 30 मीटर, इट टुक ए राइट टर्न, राइट टर्न इसका नीचे होगा, और ये 15 मूव साउथ किया तो उसी के प्रोपोर्शन में बनाओ, यहाँ 15 मूव किया।
टू के लेफ्ट टर्न, फिर यहाँ से उसने लेफ्ट लिया और 10 मीटर चला, तो यहाँ 10 मीटर बना लो। उसके बाद बोलता है ही टू के राइट टर्न, राइट टर्न। यहाँ से इसने राइट टर्न लिया, ठीक है। तो बोलता है विच डायरेक्शन द कार फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में फेस है कार? साउथ। 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 और पूछता है किस स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछता है, तब आपका साउथ साउथ। ईस्ट। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसने पूछा किस साइड फेस है, आप बोलोगे साउथ, स्टार्टिंग पॉइंट होता तो साउथ ईस्ट ना सर? तब साउथ ईस्ट होता है, हाँ। उसके बाद बोलता है पर्सन वॉक 22 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, जैसे ये वाला पॉइंट ए है, तो ये ईस्ट की साइड मूव किया 22 मीटर। हमेशा सेंटर से ही लेना है ना हाँ पॉइंट। हाँ, एंड टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, यहाँ से लेफ्ट लिया और 6 6 मीटर। मीटर मूव किया। अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 7 मीटर, यहाँ से राइट लिया ईस्ट की तरफ। और 7 मीटर चला। उसके बाद बोला ही रीचेस द पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट को उसने बोल दिया ये पी है। ये एंड आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टूवर्ड्स हिज राइट, टुवर्ड्स साउथ। फिर से यहाँ से राइट लिया, तो इसका मतलब वापस इसी लाइन पे आ गया, 6 मीटर टूवर्ड साउथ आ गया, तो आप आमने सामने बराबर हो गया ना। तो फाइनली ही टर्न्स राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 19 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पी। अब तुम एक बात बताओ, जैसे ये 22 है और ये कितना था, ये वाला लाइन कितना बन जाएगा, 7। 7। तो क्या करा, यहाँ से राइट लिया, ऐसे चलना शुरू किया और 19 मीटर तक आगे चला गया। तो समझो मैंने बोला इस पॉइंट पे कहीं आ गया, और ये पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह से, ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा कितने मीटर चला, वो 19 मीटर। तो जैसे वो 19 मीटर ना इस पॉइंट पे आ गया वापस। अब बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम बी, मतलब ये वाला अगर पॉइंट बी है तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। तो बहुत आसान है भाई, टोटल आपका बन रहा था 22 + 7 29, -19। मतलब 19 वो आ चुका है अंदर, तो 10 ही बचा ना आगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। सर वो एक सेकेंड, जो लास्ट का था ना सर, एक बार वापस बोल देना 19 का, बिकॉज आई अंडरस्टूड 7 एंड देन। मतलब ये पूरी लाइन समझ आई, मतलब यहाँ से इस तरह से जब डायग्राम बना तो ये वाला 22, ये वाला 7, तो ये पूरा अगर 29 का है और यहाँ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे आना है, तो पूरा अगर 29 का है और ये 19 मीटर मूव कर चुका है, तो बाकी कितना बचेगा? ओके 29 मीटर माइनस 19, 10 बचेगा ना। तो बोल रहा है कि पॉइंट बी से अगर उसको वापस ए पे जाना है तो 10 मीटर और चलना पड़ेगा। ओके इस बार बड़ा सा बनाते हैं डायग्राम, आसान रहता है डायग्राम बनाने में ना। हाँ सर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बोलता ए मैन started walking from point A and walked towards north, stop at point B। अब देखो ये नॉर्थ मूव कर रहा है और स्टॉप एट पॉइंट बी, पर इसने डिस्टेंस नहीं दिया, तो इसलिए हमें ये पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ता है इस तरह का ना। मतलब नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न फॉलोड बाय लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट सी, ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट डी, towards which direction the man has to walk from D to B if he walks 10 meter before turning each turn। अब देखो अगर ये 10 नहीं बता पाता ना मुझे, तो मैं ये नहीं डिसाइड कर पाता कि किस प्रोपोर्शन में मुझे वो बनाने हैं, उसके डिस्टेंस में कितना कितना मूव कर रहा है ना। अब मुझे पता चल गया कि हर एक टर्न से पहले वो 10 मीटर चल रहा है, तो मेरे लिए काम आसान हो गया। तो उसने बोला अब स्टार्टिंग से पढ़ो, ए मैन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स नॉर्थ चलता है और पॉइंट बी पे स्टॉप हो जाता है। मैंने बोला ये वाला पॉइंट बी है और इसको 10 मीटर हो 10 जाएगा मीटर। जी। उसके बाद बोला नाउ ही टेक्स राइट टर्न फॉलोड बाय लेफ्ट टर्न, यहाँ से उसने राइट लिया और अगेन फिर से लेफ्ट लिया, तो ये भी 10 और ये भी 10, एंड स्टॉप एट पॉइंट सी, यहाँ पर आके किसी पॉइंट सी पे रुक गया। ही फाइनली टेक्स लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट डी, और यहाँ आया ये पॉइंट डी पे आके वापस रुक गया। मैंने इसको बोला पॉइंट डी।
और उसके बाद टूवर्ड्स विच डायरेक्शन द मैन हैज टू वॉक फ्रॉम डी टू बी इफ ही वॉक 10 मीटर बिफोर टर्निंग ईच टर्न। किस साइड चलना पड़ेगा बताओ जरा, डी से अगर बी आना है तो। साउथ की तरफ। साउथ साउथ। आसान क्वेश्चन इजी होते हैं। हम्म हाँ सर, मेरे को बनते नहीं थे, मेरे को समझ आ रहा है, मतलब मेरे को समझ आ रहा है तो बाकी लोग को तो पक्का ही आ रहा होगा। इतना मूर्ख समझते हो तुम अपने आप को। हाँ सर, मैं तो समझती हूँ मैथ के मामले में, इन सब मैं चीजों में। तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। ए मैन मेरी वॉक्स, रुचिका। हाँ, ए मैन थैंक यू वॉक्स रुचि। 40 मीटर। चलो अब सुनो। ए मैन वॉक्स 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ से चला 40 मीटर नॉर्थ की साइड, एंड ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। यहाँ से लेफ्ट लिया वेस्ट। वेस्ट। और 40 मीटर चला। लेफ्ट ही देन टुवर्ड्स टर्न्स हिज साउथ। लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। यहाँ से फिर से लेफ्ट लिया उसने नीचे की साइड, 15 मीटर चल गया। चला 15 मीटर। ही फाइनली टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर, मतलब टुवर्ड्स अब इस साइड वेस्ट। चला, वापस से वेस्ट। अब 20 मीटर 20 चला। मीटर। What is the distance he is from starting point and in which direction? अब ये थोड़ा सा स्यापा आपको पड़ गया कि इस पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का आपको डिफरेंस बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और राइट एंगल ट्रायंगल आप किस बेस पे बनाओगे वो आप देखोगे। जैसे ये पूरा लेंथ 40 है, ठीक है, ये वाला 40 होगा। ये वाला सामने वाला 15 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा ये? 25। 25। तो ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगा सामने वाला, हम्म। ओके। ठीक है। ये तुमको पता ही है, यहाँ पर 40 प्लस 15 ये 55 है पूरा। नहीं, 40 प्लस 20 60 होगा ना भाई। 40 तो ऐसे मूव किया वेस्ट की साइड और 20 यहाँ आके मूव किया, तो 60 चल गया ना वेस्ट की साइड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। हाँ। तो ये वाला हो गया 60, ये वाला हो गया 25। यहाँ से ड्रॉ करो अपना एक पाइथागोरस। कौन बोला था भी स्टाइल में पाइथागोरस? राइट एंगल ड्रॉ करो। अब आप बना सकते हो कि 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये 625 होता है, ये 3600 होता है। इनको दोनों को ऐड करोगे तो होगा 4225, और 4225 स्क्वायर किसका होता है तुम्हारा? 65 का। सर ये आप कैसे, मेरे को आता नहीं है ये 4225 को फर्स्ट से आपने 65 कर लिया क्या? हाँ सर, एक शॉर्टेस्ट तरीका बता दो ना इस स्क्वायर रूट फाइंड करने का। बातचीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बातचीत बातचीत बोलते हैं ना, कि हमारी अच्छी पहुंच है, अच्छी जी। को बातचीत बोलते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, जैसे किसी भी स्क्वायर में ना अगर लास्ट में 25 है ना तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है। हम्म जैसे मुझे ना किसी भी एक ऐसे नंबर का मैं बोला 35 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से बनाता हूँ 25, 3 into 4। और इसको 3 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू 4 12। ये मुझे स्क्वायर मिल जाता है 35 का, ठीक है। ओके। वैसे ही अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं बोलता हूँ ये 25 तो बनेगा 5 से, है ना, क्योंकि 5 इंटू 5 हाँ। करके तो 25 बनेगा ना। हाँ। और ये जो 12 है ना, ये दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो वहां पर आप देखोगे 4 इंटू 3, और उसमें से आपको ना छोटा वाला लेना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना एक बड़े से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो छोटा वाला ही लोगे ना। तो ये ओके। 3 आप लगा दोगे। तो वैसे ही जैसे तुमको गिवन था 4225, तो तुम बोलोगे 25 तो बनेगा 5 से, ठीक है। और 4225 किससे बनेगा? 6 इंटू 7, 7 7। से। और उसमें छोटा वाला ले लोगे तो ये 65 बनेगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है। थैंक यू सो मच सर। और ये चीज़ जो मैं बताया ना, दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ जहाँ पर यूनिट डिजिट 5 होता है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। सर एक बार एक सब में पॉइंट्स मत वाला भी लगा। बता दोगे? किसका? एक जैसे पॉइंट्स का स्क्वायर रूट निकालते जैसे 2.5 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2.5 का स्क्वायर रूट ना, हम्म। तो जैसे देखो 2.5 तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, हम्म। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे?
सर मैं तो जैसे ऐसे करती हूँ, जैसे 2.5 लाई करता है 1 स्क्वायर और 2 हाँ स्क्वायर वो के तो बीच आप, में। मैं बोल रहा ना रेंज, तो वो हाँ जैसे मैंने कल भी बताया रेंज। था कि रेंज आप बता सकते हो। हम्म 2 के स्क्वायर से छोटा है, 1 के स्क्वायर से बड़ा है, बड़ा है। आप जस्ट रेंज बता सकते हो। बट 2.5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो वो तो इरेशनल हो गया ना। हाँ हाँ सर, ये 1.6 समथिंग कुछ आता है। और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हाँ तो इसलिए वैसे इस वो नंबर को पॉइंट्स पॉइंट्स में नहीं पूछता है ना सर स्क्वायर रूट? नहीं। अगर पॉइंट्स में अगर पूछ भी रहा है तो वो एक ऐसा वैल्यू पूछेगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना भी चाहिए। ओके। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1.5 इंटू 1.5, हाँ इसका स्क्वायर क्या होगा? 225। तो बोलोगे 2.25 ना। हाँ तो वहां पर आप अगर अंडर रूट में इसको लगाते हो तो दिस इज पॉसिबल कि आप इसका स्क्वायर रूट बता पाओ, लेकिन जो स्क्वायर है ही नहीं उसको कैसे बता सकते हो, है ना। ठीक है सर। सर मुझे यस और सर। एक डाउट है सर, अभी ये जैसे अभी 65 या 35 स्क्वायर करेंगे तो 5 के मल्टीपल्स का तो समझ ही आ रहा है, बट हम्म उसका एक कुछ और हुआ तो कैसे फिगर आउट तो करना मतलब? फैक्टराइजेशन करना पड़ता है फिर। ओके। क्या करना पड़ता है बता दीजिए वो भी। एक मतलब एग्जाम्पल सर, बिकॉज मैंने अचल सर का वीडियो देखा है तो उसमें मुझे 5 स्क्वायर के तो पता चल रहा है इजीली, बट और कुछ होता है तो मेरा एक बार नंबर का क्लास करोगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप लोग जो है ऐसे फैक्टर बनाओ, वो 2 के पेयर में बनेंगे अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो। ठीक है। ओके। और ओके उसको सर। एक एक पेयर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 2 इंटू 3, ये 6 का स्क्वायर होगा 32। ओके। ठीक है, बाकी मेरी नंबर की क्लास करोगे तो मैं बताऊंगा फिर कैसे स्क्वायर निकालते हैं। हाँ ठीक पता है, है, ओके। अब इस वाले में ना 2.5 में ना बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि 0.5 इंटू 0.5 सोच लेते हैं वो। हाँ लेकिन तुम सोचो ना कि 0.5 को अगर आप 1 से छोटे नंबर से कर रहे हो ना तो ये 0.25 ही रह जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो डेसिमल वैल्यू को अगर डेसिमल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटी होती चली जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। यस सर। ये समझ आया सबको पाइथागोरस निकालना? तो तुमको यस सर। पता चला 65 मीटर तो डिस्टेंस आ गया, और आगे पूछा क्या है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना और कौन व्हाट से इज द डायरेक्शन? डिस्टेंस ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन? तो वो नॉर्थ वेस्ट 65 मीटर, ये रहा 65 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हम्म। चलो। बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से वेस्ट की तरफ 15 मीटर मूव किया, एंड ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से लेफ्ट लिया और 20 मीटर वॉक किया। अब बोलता है ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो वापस इसी पे आ गया ना, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो 15 मीटर इधर आया। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, यहाँ से राइट लिया और 12 मीटर चला। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम एक्स? स्टार्टिंग पॉइंट एक्स लिया था ना उसने, तो फार बताना तो इज वेरी इजी, ये 20 है, ये 12, 32 हो गया। 32 साउथ। 32 साउथ। तो सोचो अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता था, कि कभी कभी हमें लगता है इतना भी आसान हो सकता है क्या। बस ये आपको मुझे नहीं आ प्रोपोर्शन जाए। में बना के चलना है। यस सर। मुझे इसी इसी में से आ जाए बन जाएगा सारा रीजनिंग। चलो, अब देखो ये तुम्हारा डिग्रीज वाला आ गया। जी यार। बोलता है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, इस साइड फेस किया हुआ वेस्ट की साइड। ठीक है। बोलता है ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मतलब 45 डिग्री इस साइड मूव करेगा, ये वाला। यस सर। अब उसने फेस इधर कर लिया है, ठीक है। हम्म उसके बाद बोलता है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? पूरा एक स्ट्रेट लाइन साउथ ईस्ट में आ जाएगा। अपोजिट में आ जाएगा, बिल्कुल ना। तो अब इधर फेस किया हुआ उसने। अब हम्म। देन 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा। हम्म जी। तो आप क्या करोगे, आपको मूव करना है 270 डिग्री, तो आप क्या करोगे, पहले 180 अगर वापस जाते हो वहीं, तो हम्म उसी में आ जाएगा वापस 180 पे तो। हम्म जी। और 180 के बाद में 90 और है, हम्म तो 90 और के लिए
इधर आ साउथ वेस्ट जाएगा, में ये आ 90 साउथ वेस्ट में आ जाएगा। आ क्या गया वो साउथ वेस्ट में, पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ वेस्ट। ठीक है सर। ओके सर। नाउ थोड़ा सा अब बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे। डन। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो आप एक चीज याद रखना कि एक वर्ड होते हैं दो, फ्रॉम एंड टू। अगर मैं बोलूं कि ए इज सिटिंग थर्ड टू, ये वाला टू, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बी आपका यहाँ पर है तो ए कहाँ पर होगा, ये अगर आपका बी है तो 1 2 3 यहाँ पर आप बोल दीजिए ए, आप वो ना ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3। यस सर। और अगर यहाँ टू की जगह उसने लगा दिया होता फ्रॉम, कि ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब उस केस में आप ये बी भी इंक्लूड करते और आप बोलते कि ए वाला यहाँ बैठेगा, यहाँ पे यहाँ पर है। फ्रॉम में आप इसको इंक्लूड करते हो और टू वाले केस में आप इसको एक्सक्लूड करते हैं। ये सर चीज, हाँ सर इसमें जैसे स्क्रीन अभी मेरे सामने है, तो मेरा जो लेफ्ट है वो बी का तो राइट हुआ, तो जैसे अब डायरेक्शन में हम खुद को पोजीशन करके उसकी जगह पे देखते थे नहीं, कि अभी हमारा। यहाँ पर सुनो, अभी यहाँ ना कुछ गिवन नहीं है, उन्होंने फेस किस साइड किया हुआ है, तो हम अपना ही लेफ्ट राइट लेके अच्छा, तो जनरल। अपना लेफ्ट राइट मानेंगे ना, जैसे मैं अभी देख रही हूँ तो उस हिसाब से तो ए इसी तरफ आएगा जहाँ आपने लिखा है। देखो अगर कुछ नहीं गिवन होता ना इन्फॉर्मेशन, तो हम बिल्कुल जनरल बात करते हैं, जो हमें दिख रहा है वैसा ही है। अगर वो ठीक है बोलते सर। हैं कि उसने फेस जो है साउथ में किया हुआ है, तब ये उल्टा हो जाता, क्योंकि फेस उसका फिर नीचे हो जाता ना, अभी हमने ऊपर की तरफ किया हुआ है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये फ्रॉम टू की वजह से ना बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सेकंड थिंग क्या है, आप कोशिश ये क्या करो, डायग्राम ना दो बनाया करो। जैसे हम क्या करते हैं ना, एक डायग्राम बना के कंफ्यूज होते हैं, उसमें बार बार ऐसे करा मैंने सर्कल और इस तरह से मैं बनाता गया, ठीक है। मुझे लगा मैंने यहाँ रैंडमली ए रख दिया, यहाँ पर सी रख दिया, फिर बाद में पता चला यार ए तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, यहाँ से कट कर दिया उसको, यहाँ लिखा मैंने सी मतलब डी, फिर सोचा यार डी तो यहाँ भी नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ डी, मतलब मैं रैंडमली कुछ भी बता रहा हूँ, फिर आपने यहाँ भी कट मारा है और यार यहाँ तो मतलब फर्दर इन्फॉर्मेशन हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुझे पता चलता है यार ये यहाँ नहीं आएगा, वो वहाँ नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। तो हमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करो, दो डायग्राम बनाया करो, बेहतर रहता है आप लोगों को, क्योंकि बाद में ना एक डायग्राम आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब दो डायग्राम मतलब मेरा ये है कि दो प्रोबेबल डायग्राम, ठीक है। अब जैसे बोला ए एंड बी जो है वो नीबर है आपस में, ए एंड बी आर नीबर या इमीडिएट सिटिंग साथ में बैठे हुए हैं जैसे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये वाला ए है तो ये वाला बी है, और ये बी है तो ये ए है, तो दो अलग डायग्राम बनाओ, एक ए बी का और एक बी ए का। यहाँ से शुरू करते हैं हम ना। ओके सर। ए बी सी डी ई एफ जी, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड आर फेसिंग द सेंटर। तो आप सर्कल बनाओ और उसमें 7 लोग बना लो, जी तक है ना। यस सर। 7 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और दोनों में लगाते जाओ। बोलता है जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। टू द का मतलब क्या होता है, जी इज एक्सक्लूड करना है। हाँ, तो जी कहाँ पर लोगे, यहाँ पर, उसको एक्सक्लूड करके 1 2 रख दोगे। वैसे मैं यहाँ भी रख लेता हूँ, आप जी अगर यहाँ रख रहे हो तो सी आपको यहाँ रखना पड़ेगा। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, और वो आपको देखना पड़ेगा कि फेस उन्होंने सेंटर में किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि अब इनके सबके फेस जो है अंदर है ऐसे, तभी तो मैं लेफ्ट राइट डिसाइड कर पा रहा हूँ ना ऐसे, कि इधर को लेफ्ट चलेगा उधर से राइट चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने सेंटर में फेस किया है क्वेश्चन में, कि उन्होंने बाहर की साइड फेस किया है, वो बताएगा क्वेश्चन में ना। और अगर नहीं बताता तो यू हैव टू अज्यूम कि उन्होंने सेंटर में ही फेस किया हुआ, ठीक है। तो अब बोलता है जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये दोनों डायग्राम में मेरा लग गया।
who is to the immediate left of F? सी और जी के बीच में आएगा। नहीं, F यहाँ नहीं आएगा। नहीं अभी G नहीं जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट है, बोलो ना, G is the second to the left of C. Who is to the हाँ immediate left of F? तो C की बात कर रहा है ना ये, हाँ मतलब C जो है F का इमीडिएट लेफ्ट है, तो मैंने बना लिया कि C F का इमीडिएट लेफ्ट हो गया। दोनों डायग्राम अभी तक सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे बोला A is third to the left of E. E. बताओ, A A is the is third to the left of E. तो आप या तो यहाँ पर A रख सकते हो और E यहाँ रख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो आप रख नहीं सकते A को ना। तो जैसे मैंने बोला A को मैंने यहाँ रखा, तो 1 2 3 ने उल्टा कर दिया मैंने इसको, E अगर मैं रखता हूँ और बोला A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, अगर E आपका यहाँ होगा तो A कहाँ पर होगा, 1 2 3, ये A हो जाएगा। हाँ दूसरा प्रोबेबल चांस क्या हो सर। सकता है? ऐसे ही हम जी और सी के बीच में अगर ई लेते हैं तो हम ए को उधर पोजीशन कर सकते हैं G और C के बीच में मैं ले चुका हूँ, नहीं अब इधर आप- वाली दूसरी अब अपना दूसरी- इधर लो, हाँ यहाँ पर आप E लो F के बाद, तो यहाँ तुम्हारा A हो जाएगा, है ना। तब भी तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E हो गया ना। Yes, और sir. यही दो प्रोबेबल चांसेस हैं, इसके अलावा तीसरा कोई बनेगा नहीं। अब बोला B इज बिटवीन D एंड E, बताओ B इज बिटवीन D। जी के बराबर में ई बी डी होगा और उधर बी होगा बीच में, सेकंड वाली, इसमें सेकंड वाली करेक्ट है सर। हाँ वही मैं Image. बोलना चाह रहा हूँ, जैसे B इज बिटवीन D एंड E, तो B को आपको D एंड E के बीच, E तो आपको पता है, और आपको E के जस्ट बगल में दो स्पेस खाली चाहिए, तभी तो आप कहीं एक B को लगाओगे तो बीच में उसको लगाओगे ना। सॉरी, हाँ D उधर D आए. यहाँ D लगाओगे तो यहाँ B लगा सकते हो ना आप। Yes. और यहाँ पर कोई भी गैप ऐसा है नहीं जो E के बगल में कोई दो कंसेक्यूटिव गैप हो, है ना। तो इसका मतलब ये डायग्राम आपका गलत हो गया और ये वाला करेक्ट हो गया, और ये Yes. सारे बैठ भी चुके हैं। अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरी, पढ़ लो सारी एक एक करके। G सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, G सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, सेकंड बोला हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F हो गया। A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E हो गया। B इज बिटवीन D एंड E, B इज बिटवीन D एंड E, करेक्ट हो गया बिल्कुल। Yes, अब आगे sir. चलते हैं। तो दो डायग्राम बनाने का ना ये फायदा होता है, हमें काटा पीटी नहीं करनी पड़ती जा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स बताना है हमें। बोलता A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, है ऐसा? A is 4 to the. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E है ना, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है ये ना, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर स्टेटमेंट में, A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, और यहाँ पूछ रहा है A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, तो ये गलत हो गया ना। सर फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हुई ना, ये तो सही है ना। कैसे सही है बताओ? ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। अच्छा राइट बोला है, तो सही तो है ये, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है सर। राइट में तो ठीक है, 1 2 3 4, तो ये वाला करेक्ट हो गया। बोला G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, करेक्ट ये आपका इमीडिएट राइट है, करेक्ट है। F इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, करेक्ट F इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। अच्छा F है ना, करेक्ट है ना, हाँ करेक्ट है सर। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है सर। करेक्ट कैसे है ये तो बताओ। F इज थर्ड थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में थर्ड ही तो है सर। C है वो तो, D के राइट में थर्ड तो F थोड़ी है। डी के राइट में एफ है सर। अरे D के राइट में 1 2 ये लेफ्ट हुआ ना, ये राइट कहाँ हुआ? अरे राइट है ये, ऐसे देखो ना, हाँ सेंटर फेसिंग है तो राइट होगा। हाँ ऐसे ओके देखो ना, ये गलत हो गया। ये गलत हुआ। ओके अब बोला B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो यहाँ से लेफ्ट है तो ये सही है, हाँ ये सही है, इसका मतलब थर्ड गलत है। गलत वाला ना थर्ड है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाओगे डायग्राम आगे से, ठीक है। डायग्राम बोलूं, और पता है क्या, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में एक बेसिक से लेके बहुत ज़्यादा एडवांस तक भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी सा आता है, क्योंकि वो एक नंबर का ही पूछते हैं।
अब एक नंबर के लिए आपको बड़ा सेट तो नहीं बनवाएंगे, वो छोटा सा ही कोई बनवाएंगे। इवन ये भी जो मैंने बनवाया ना, ये भी आपको 2 क्वेश्चन भी दे सकता है ऐसे में एक साथ ना वो, और इससे भी आसान होता है जो एक नंबर का होता है। तो वो आसान आसान से सिटिंग अरेंजमेंट पूछते हैं, आपको वैसे ही बनाने हैं। बोलता पी क्यू आर एस टी यू वी कितने लोग हैं, 3 और 3 6 और 1 7। बोलता सिटिंग ऑन ए वॉल फेसिंग ईस्ट, अब इस तरह से बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ईस्ट की साइड है तो इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, और डायग्राम में हमेशा 2 बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। बोलता है आर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस। अब ये तो मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो मैं जस्ट ऐसे लिख लेता हूँ कि अगर ऊपर आपका एस है नीचे आर होगा। तो नीचे आर होगा, ये मुझे पता है अभी। बोलता है क्यू इज एट एक्सट्रीम एंड हैज टी एज इज नेबर। तो यहाँ से तुमको एक चीज पता चला, या तो क्यू यहाँ पर होगा, टी यहाँ होगा, या या फिर फिर टॉप में। या फिर या ऊपर। फिर T यहाँ पर होगा, है ना। हम्म। अब बोलता है वी इज बिटवीन टी एंड यू, वी इज बिटवीन टी एंड यू। तो यहाँ पर अगर वी है तो यहाँ पर टी एंड यू के बीच में वी होगा, और वैसे यहाँ यू है तो वी यहाँ पर होगा। हम्म। अब बोलता एस इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू। एस जो है वो आर एंड यू के बीच में बैठा है। हम्म। इसका मतलब क्या होता है? सर फर्स्ट में तो क्या होगा ना कि आर ऊपर चला जाएगा। नहीं, आर ऊपर कैसे? नहीं सेकंड तो फिर वाले में एच नहीं हो सकता ये ना सर। ऐसा आ जाएगा फिर, और आर। सेकंड वाला करेक्ट होगा कि फर्स्ट वाला करेक्ट होगा? देखो बोला कि एस इज कहाँ पर है, एस इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू। हम्म। ऊपर सेकंड आर है, नीचे मतलब ऊपर यू है, अगर नीचे आप आर लेते हो तो यहाँ पर एस हो जाएगा, है ना। तो यही यही मीट करेगी। सेकंड हाँ वाला मतलब करेक्ट नहीं होगा होगा। क्योंकि आप हाँ ऊपर आर नहीं ले सकते यहाँ, नहीं ले सकते, हाँ, क्योंकि वो इमीडिएट हाँ राइट है। गलत हो गया। मतलब ये वाला मेरा करेक्ट चल रहा है। अब बोलता है एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, और एक और मुझे फायदा मिल गया। एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, मतलब 1 2 3 फ्रॉम, देखो मैंने इंक्लूड किया ना इसको फ्रॉम में, 1 2 3, 1 हाँ। 2 3, तो साउथ से तीसरे पे है तो सब कुछ हो गया काम। अब सिर्फ एक बचा है मेरे पास, कौन सा बचा है वो बता दो। पी क्यू आर एस टी में पी बचा है ना, तो पी को यहाँ लगा दो। अब हम्म। बोलो हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। डी। वी। हाँ वी। ओके सर। उसके बाद बोलता है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन ए बी सी डी एफ जी एच। 8 लोग हैं और सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम फेसिंग द सेंटर, नोट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये पहली जो 1.5 लाइन है ये तुमको बड़ा क्वेश्चन दिखाने के लिए बनाई गई है, इसमें कुछ नहीं है ना। ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होता है यार, ये लो बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन से बड़ा सा लग रहा है ना, ये देखो ये छोटा सा था, ऊपर भी हाँ छोटा सर। सा है ना। ये हमें देख के लगा भाई यार ये तो बड़ा सा आ गया, आपकी बार कुछ तो करना पड़ेगा तगड़ा ही। लेकिन ये वेस्ट है इतना लाइन तुम्हारा। उसके बाद काम की चीज आएगी, उसके लिए हम बनाएंगे 2 सर्कल, और दोनों सर्कल में 8 लोग बनाने पड़ेंगे हमें, फेसिंग सेंटर। है ना। फेसिंग सेंटर ये आप लोग खुद से भी अज्यूम कर लेना। अब तो दिख रहा होगा ना तुम लोगों को, मैं 4 बना दे रहा हूँ सिर्फ ऐसे। चलो अब शुरू हो जाओ यहाँ से। बोलता ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ए जो है जी के सेकंड पे बैठता है, मतलब अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ ए होगा, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पर आपका जी है तो यहाँ पर नहीं ना, आपका 2 ए होगा। बोला है ना सर, तो 2 सेकंड में टू तो द राइट एक्सक्लूड ऑफ कर। जी, 1 टू 2, हाँ। एक्सक्लूड ही तो कर रहा हूँ, तो 1 2 1 2 हम्म। फ्रॉम कहाँ लगा रहा हूँ मैं ना, 2 ही लिख रहा हूँ। हम्म। उसके आगे बोलता ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। मतलब अगर ये ए है और इसके बीच में 2 लोग होंगे तो एच यहाँ हो जाएगा। वैसे अगर ए है इसके बीच में 2 लोग हैं तो एच यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक सही चल रहा है अभी तक ना। बोलता सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। दोनों डायग्राम में अपने जी ए एच सब एक जैसा बैठा है। अभी तक तो एक ही जैसा बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ना। उसके ठीक बाद है। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। बोलता ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ।
only 3 person sit between H and F। H के G और तो A बिल्कुल के H बीच के में। अपोजिट में F आ रहा है ना, हाँ यहाँ मेरा F आ गया। उसके आगे बोला B sits on the immediate left of D। अब बताओ कौन सा होगा। अभी तक डी हमारा आया ही नहीं है ना। अभी बोला बी सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी भी नहीं आया अभी हमारा कहीं, है ना। कोई स्टेटमेंट मिस तो नहीं हुआ ना, पक्का। एक सेकंड इधर से। चलो खैर कोई बात नहीं है। बोला बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो आप क्या करो, यहाँ पर डी ले लो और यहाँ बी ले लो, और वो यहाँ भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। यहाँ डी ले लो और यहाँ बी ले लो। अब देखो हमारी इसमें गलती नहीं है, अगर ये सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इट्स नॉट आवर मिस्टेक। हाँ, जहाँ पर आपको कंफ्यूज करता है तो वहाँ आप एक डायग्राम एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ दोनों सही बन गए तुम्हारे ना, और ऐसा जरूरी नहीं कि एक गलत होगा ही होगा, ऐसा भी हो जाता है कि दोनों भी सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारे पास, एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई डी बच गया, ई। बच गया ना, ई को यहाँ लगा दो। अब पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। राइट ऑफ एफ। राइट बोला, मुझे लेफ्ट क्यों दिख रहा है हर चीज, नजर कमजोर हो गई। हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, सी है, और यहाँ भी हाँ सी, सी है, सी। नीचे के लगा दो, सी है। पी क्यू आर एस टी यू वी, ये भी 7 लोग हैं, आर सिटिंग ऑन अ वॉल फेसिंग ईस्ट। अब इस तरह से वॉल है, अब इन 7 लोगों ने ईस्ट में फेस किया हुआ है। 4 5 6 और 7, एक और बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही तो ये करके पहले बनाएंगे सर। ऊपर वाला क्वेश्चन वर्टिक रिपीट हो गया सर, लग रहा मुझको ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया सर। अच्छा, ऊपर वाला रिपीट है क्या? वही रिपीट हो गया सर। मैं इतना फर्क है, मैं नॉर्थ बोला था, यहाँ ईस्ट बोल दिया बस। वहां पे भी ईस्ट ही बोला था। ईस्ट ही था सर, ईस्ट ही है सर, यही है, अपन ऐसे सेम ही है। बनाए थे। हाँ अरे मैं नॉर्थ में ईस्ट बना रहा हूँ, ऊपर ना, इधर राइट में होगा ना ईस्ट, तो ठीक हाँ है। एग्जैक्टली, मैं वही हाँ सोच हॉट रही हूँ। हाँ हॉट आई वॉज। वर्टिकली। हाँ हाँ, जल्दी चलो अब खत्म करो, मुझे ना दिख डेटा कुछ और दिखने लगे हैं अब ना, ईस्ट वही मैं सर नॉर्थ की तरफ क्यों बना रहे हैं करके, हाँ ईस्ट वही वही, बताओ। मैं वो तो मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आया, तो मैं क्यों बना रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट साइड, मैं ईस्ट सर समझ। थोड़ा सा डायरेक्शन शायद आपको घूम गया अभी। वही ना, हाँ। मेरा दिमाग का डायरेक्शन घूम गया, उसमें लगता है कभी कभी। चलो बोलता है ए बी सी डी ई sit in 5 chairs from left to right, not necessarily in the same order। A sits, अब देखो ये जनरल है, इन्होंने कहीं फेस नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चलोगे अब ना। ठीक है, बोलता ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है आपका डी के लेफ्ट में बैठता है, और वो कहीं भी हो सकता है, आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, अब बोलता है ही हु सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है। ठीक है, एंड देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन बी एंड ई। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन बी एंड ई, तो या तो आप मतलब यहाँ बी लोगे तो यहाँ ई लोगे, और यहाँ ई लोगे तो यहाँ बी लोगे, और यही 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि इधर बन ही नहीं सकता, है ना। यस सर, ये समझ आया सबको? यस यस सर। सर। हाँ, अब बोलता हु सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। बी। ये कांट तो बी बी या डिटरमाइंड। ई Can't कोई be भी बी या ई हो कांट बी सकता है। डिटरमाइंड, हाँ वही कांट बी बैठ सकता डिटरमाइंड। ना। उसके बाद बोला हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल एज पर द कंडीशन मेंशन अबव। 2। 2 हाँ 2 होगा। 2 होगा, क्योंकि दिख रहा है ना, ए और बी को ही तो बदल सकते हैं, बाकी तो सेम है सब। बोलता है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड। सी। ये क्लियर है, सी है। सी। और नेक्स्ट बोलता है इफ बी इज टू द राइट ऑफ ए,
if B is to the right of A, मतलब सेकंड वाला अरेंजमेंट सही बता रहा है ना। तो who is at the extreme left of D? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई बी हुआ, बी ई हुआ। B नहीं हो जाएगा, बी है बी। बोल रहा हूँ मैं सेकंड वाला अरेंजमेंट सही है। ओके सॉरी 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 सॉरी। तुमको भी आ रही है थोड़ी थोड़ी मेरे साथ साथ। स्क्रीन ऊपर करना पड़ रहा था, फोन में देख रहे इसीलिए। हाँ मतलब ये वाला अरेंजमेंट सही बताया उसने ना, बोला हाँ सॉरी सर, टू द राइट ऑफ ए, आंसर बी है। तो डी का पड़ोसी बी हो जाएगा। और इसके बाद एक एक दो चीजें, थैंक यू सर। हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी हैप्पी दशहरा दशहरा सर। एवरीवन। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। चलो बाय, टेक केयर। थैंक्स Same सेम to टू you, यू। बाय Same to you. बाय रुचिका। बाय माही। स्पेशल बाय। So she is very good friend. चलो अच्छा है।